2 is the sexual reproduction in flowering plants. First question, what is the function of filiform apparatus in the angiospermic and embryo sac? So it is MCQ PDF and the question 1 is asking filiform apparatus जो होता है एम्ब्रियो सैक में उसका क्या फंक्शन होता है. अगर हम यहाँ पर एक जगह एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाएं और एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 सेल एक एंड पे रहते हैं जिन्हें जो हैप्लॉइड ही हैं सारे 7 सेल्स में से जो एंटीपोडल्स हैं. दीज 3 आर एंटीपोडल्स जो चैलेजल एंड पे रहते हैं एंटीपोडल्स TIPODALS एंटीपोडल्स. एंड इसके जस्ट अपोजिट में 2 सेल्स रहते हैं जो कि सिनर्जिड्स होते हैं और उन सिनर्जिड्स में कुछ फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं दोनों में. ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर. प्लस सेंटर में इन दोनों सेल के सेंटर में एक एग सेल रहता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में रहते हैं सेंट्रल सेल में. ऐसा स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सेल. फिलिफॉर्म एपरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही कहते हैं. तो आंसर क्या हो गया? सिनर्जिड्स. तो सिनर्जिड्स में होते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस. पर फंक्शन क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब आ रही होगी, व्हेन द पॉलन ट्यूब इज कमिंग, देन द पॉलन ट्यूब विल बी गाइडेड बाय दीज फिलिफॉर्म एपरेटस. पॉलन ट्यूब जो स्पर्म रिलीज करेगी, एक स्पर्म यहाँ एग में फ्यूज होगा और एक दूसरा वाला जो स्पर्म है वो जाकर पोलर न्यूक्लियाई में फ्यूज होगा. डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होगी. तो इसलिए इनका फंक्शन क्या है? गाइड्स द पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स. तो सिनर्जिड्स में ही फिलिफॉर्म एपरेटस है तो उनका वर्क होगा कि इट विल गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे अगर व्हाट इज द क्वेश्चन नेक्स्ट MCQ. द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डायकॉट एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज. किसी भी डायकॉट प्लांट के फीमेल गैमेटोफाइट, जो भी मैंने बनाया था स्ट्रक्चर वो फीमेल गैमेटोफाइट ही था, एम्ब्रियो सैक उसे कहते हैं. उसमें कितने सेल का स्ट्रक्चर है? हाउ मेनी सेल स्ट्रक्चर इट इज? 3 सेल्स. 2 सेल्स इधर भी हैं, एक एग सेल है सेंटर में और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. कितने सेल का स्ट्रक्चर है ये क्लियरली 1 2 3 4 5 पतला सा सेल बन गया है 6 और ये जो बीच का सेल है ये भी एक सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई, ये भी एक सेल है. तो 7 सेल. 7 सेल का फीमेल गैमेटोफाइट होता है किसी भी एंजियोस्पर्म. 8 न्यूक्लियस जरूर होते हैं बट सेल्स कितने होते हैं? 7 सेल विल बी द आंसर. नेक्स्ट, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज. वही दोबारा से बात आई एम्ब्रियो सैक की. 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस. इट मीन्स फर्स्ट ए ऑप्शन 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस. न्यूक्लियस 8 है उसमें क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, बाकी सब में अपना अपना एक एक है. तो 7 सेल तो दिखाई दिए थे, बट 7वां जो सेल है बीच वाला सेंट्रल सेल उसमें 2 न्यूक्लियस है तो 8 न्यूक्लियस हो गए. बोथ चैस्मोगैमस एंड क्लस्टोगैमस फाउंड इन. कौन से फ्लावर में चैस्मोगैमस और क्लस्टोगैमस फ्लावर्स दोनों होते हैं? कौन से प्लांट में इनमें से? इलियांथस, कॉमेलिना, रोसा और साइपम. तो इसमें आंसर क्या है? कॉमेलिना है, क्योंकि ये आपका डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया है और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है. ये क्वेश्चन एंड आंसर्स वो बच्चे आराम से कर सकते हैं जो एनसीईआरटी को जिन्होंने थॉरोली पढ़ा है. एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके बोर्ड्स में आएंगे. एंड तो आपको थरो होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए एनसीईआरटी. Even in the absence of pollinating agent, seed setting is assured in because clustergamous flower हैं, इसीलिए ऐसे फ्लावर्स हैं जो हमेशा क्लोज्ड रहते हैं.
इस अगर हम बात करें कि ऊपर की तरफ जो एरियल पार्ट्स होंगी, एरियल ब्रांचेस होंगी, उनमें जो फ्लावर्स होंगे वो इस प्लांट के कॉमेलिना के चेस्मोगैमस होंगे। चेस्मोगैमस मीन्स उनके अंदर वो फ्लावर्स एक्सपोज्ड होंगे। दे विल बी हैविंग अ वेल एक्सपोज्ड पेटल्स, सेपल्स, ठीक है, एंथर्स एंड सेंटर में ओवरी, इस तरह से चेस्मोगैमस फ्लावर होगा। बट इसके जो लोअर कह सकते हैं, इसके कुछ बड्स इसके लोअर कह सकते हैं ब्रांचेस में होंगी। लोअर ब्रांचेस में इसकी कुछ बड्स ऐसी होंगी जो कंप्लीटली क्लोज्ड बड्स होंगी। They will not open, closed in the terms of they will be closed by the sepals. फ्लावर बर्ड्स ही होंगी बट दे विल बी क्लोज्ड बाय सेपल्स, जैसे कि कोई बर्ड खुली नहीं होती। तो ऐसी क्लोज्ड बर्ड्स होंगी फ्लावर की, तो दीज विल बी क्लेस्टोगैमस। जो क्लोज्ड रहती हैं वो क्लेस्टोगैमस है। तो उनका जो सेक्सुअल पार्ट्स है, वो सेक्सुअल पार्ट्स सब बंद होने की वजह से उनके अंदर अशोर्ड सीड सेट रहता है एंड दे विल हैव सेल्फ फर्टिलाइजेशन। उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही हो जाती है। और जो चेस्मोगैमस फ्लावर होता है उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये होता है इन फ्लावर्स में। कॉमेलिना में एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट अगर ना भी आए, क्योंकि इसके पास तो पॉलिनेटिंग एजेंट आ जाएगा, इसके पास कोई बटरफ्लाई आ सकती है आराम से उड़कर, ठीक है, और वो इसे पॉलिनेट कर सकती है। कोई हनी भी आ सकती है, वो इसे पॉलिनेट कर सकती है। बट इनके पास कोई बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को खुद ही अपने आप ही पॉलिनेट कर लेते हैं बिकॉज क्लोज्ड होते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट की, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसमें जीनोगैमी होती है। जीनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर होती है इनमें। तो इस तरह के इसमें कौन जो प्लांट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जिसका ये एग्जाम्पल है? मैम पपाया। पपाया, क्योंकि आपको पता है पपाया को जब आप प्लांट करते हो गार्डन में कहीं पे भी, तो आपको पेयर में लगाना पड़ेगा। आपको फीमेल पपाया मेल पपाया 2 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। एक प्लांट लगाने से आपके नहीं फर्टिलाइज होगा। सो डूइंग क्रॉस पॉलिनेशन दैट टाइप ऑफ प्लांट जिसमें एक ही, बिकॉज मेल पपाया में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसिंग फ्लावर आते हैं, फीमेल पपाया में एक्चुअली पपाया आता है, फ्रूट आता है, क्योंकि उसमें ही फीमेल पार्ट होता है और जो कि ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। फेदरी स्टिग्मा अकर्स इनमें से किस प्लांट में फेदरी स्टिग्मा आकर होगा? पी में, वीट में, डतूरा में या कैसल्पेनिया में? इसमें फेदरी स्टिग्मा होगा। फेदरी स्टिग्मा मतलब इसमें हेयर्स होंगे और पॉलन को ट्रैप कर सके। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? It must be wind pollinated flower with a feathery stigma. मैम ए और बी तो होगा नहीं, सी या डी में से होगा। एयर बी नहीं होगा, बी होगा। वीट है ना, क्योंकि वीट विंड पॉलिनेटेड होता है, तो फेदरी स्टिग्मा होगा उन फ्लावर्स में जिनमें विंड से पॉलिनेशन होती है। ग्रास फैमिली का है वीट। ओके मैम। यहाँ पर अगर मेज होता तो मेज में भी फेदरी स्टिग्मा आता। ऐसे फ्लावर जो कि डल कलर के होते हैं और ब्राउनिश वाइटिश, तो उसमें फेदरी स्टिग्मा ही रहता है। प्लांट विद ओवरीज हैविंग वन और ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, यानी कि ऐसे ओवरीज जिसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं उनको कौन पॉलिनेट करता है? बीज, बटरफ्लाईज, बर्ड्स, विंड्स। मतलब एक से ज़्यादा पर कम, फ्यू बोला है, फ्यू। वन या वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर फ्यू होंगे। और ऐसे फ्लावर्स को कौन पॉलिनेट करेगा? बीज। मैम विंड लिखा है यहाँ पे, विंड पॉलिनेट करेंगे।
बट बीज करनी चाहिए, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट्स में विंड तो मैक्सिमम जिन भी प्लांट्स में करती है वो उनमें ज़्यादा बीज होते हैं, जैसे वीट है, मेज है, उनमें ज़्यादा बीज होते हैं। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं गूगल पे, क्या पता है हम स्प्रिंट ऑफ प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली अ फ्यू ओव्यूल्स are pollinated by. Those plants having a single ovule in each ovary have numerous flowers arranged in cluster or friends. तो करेक्ट है वो, मतलब सिंगल ओव्यूल हो या उसके अंदर, तो वो फ्लावर इस तरह का हो सकता है जिसमें इनफ्लोरेसेंस ऐसी हो कि जिसमें बहुत सारे सिंगल ओव्यूल वाले फ्लावर्स एक साथ जुड़े हुए हों। जैसे कि आप देखते हैं मेज में भी जो भी बहुत सारे ओव्यूल्स हैं वो एक कंपोजिट फ्लावर है। कंपोजिट फ्लावर मतलब बहुत सारी ओवरीज एक ही कॉर्न कैब में कंबाइंड है, तो इस तरीके से बोला है। इनफ्लोरेसेंस उनका क्लस्टर वाला होता है, ठीक है। तो मेज और वीट का जो डायग्राम होता है वो देख सकते हैं किस तरह का इनका फ्लावर है। तो मेज इनफ्लोरेसेंस चेक करते हैं, क्योंकि इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो मेज की इनफ्लोरेसेंस तो इसमें विंड ही आ जाएगा। वीट की इनफ्लोरेसेंस, मेज की इनफ्लोरेसेंस, तो आप देख सकते हैं इसमें मेज में फीमेल और मेल इनफ्लोरेसेंस अलग अलग होती है। मेल इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड टैसल्स एंड फीमेल इनफ्लोरेसेंस आर कॉल्ड ईयर्स। It is spikelet. It is called as spikelet. Glume, lemma, stigma, two fertile florets, and then anthers. ठीक है, एंथर्स आप देख रहे हो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, एंड ईयर उसके अंदर अंदर जो एक एक करके बीज जो बनता है वो इस तरह से अरेंज रहता है मेज में। सीड कर्नल इस तरह से अगर हम हाफ करते, कभी कभी हम अपनी मेज को हाफ करते तो हम देखते हैं कि इस तरह से सीड्स अरेंज रहते हैं उसके अंदर। तो जो सीड अरेंज रखता है वो ईयर रखता है। ईयर फीमेल पार्ट है, ये देखो यहाँ लिखा भी है मैच्योर ईयर, मतलब इसमें बीज बन चुके हैं, पक चुके हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, और टैसल सबसे ऊपर रहते हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो विंड से पॉलिनेट होकर ये इन ईयर्स तक पहुंच जाता है जहाँ बीज बना। फ्लोरेट सिंगल फीमेल सीड कर्नल में बहुत सारे फीमेल फ्लोरेट्स अरेंज रहते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं, पर सिंगल कह सकते हैं फ्लोरेट में सिंगल ही ओवरी है। ये बात कनेक्ट कर रही थी कि एक ओव्यूल होना या एक बहुत कम ओव्यूल होना, ऐसे फ्लावर्स किससे पॉलिनेट होंगे, तो इसीलिए विंड से पॉलिनेट होंगे। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, इनमें से कौन सा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है? जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये तीनों आपको पता है एक्वेटिक है, ABC. कैनाबिस इज नॉट एक्वेटिक एंड कैनाबिस इज दैट plant which from which drug is obtained, which is hallucinating drug. Cannabis is little related to some what a bhang, भांग का पौधा, मैरिजुआना, कैनाबिस ये कहते हैं, कैनाबिस सटाइवा. स्पाइनी और स्टिकी pollen grains and large attractively colored flowers are associated with. अगर स्टिकी pollen grains होंगे, स्पाइनी होंगे किसी प्लांट के pollen grains और कलर्ड अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं उनके अंदर, तो किससे एसोसिएटेड है, किस चीज किस टाइप की कह सकते हैं इसके अंदर पॉलिनेशन होगी? Which kind of pollination? वाटर से होगा, एंटोमोफिली यानी एंटोमोफिली, इंसेक्ट से होगा, और निथोफिली यानी बर्ड से होगा, एनिमोफिली यानी एनिमल से होगा. तो एंटोमोफिली मैम एंटोमोफिली. ठीक है, एंटोमोफिली इंसेक्ट से मेजॉरिटी होगा. ऑर्निथोफिली के लिए ट्यूबुलर इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए ताकि बीक, बर्ड की बीक उसके अंदर जा सके. एंडुलेट टाइप का झूला हुआ फ्लावर होना चाहिए, उसमें खूब सारा ट्यूबुलर उसका पार्ट हो ताकि वो बीक से वो रस ले सके. एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन कैस्टर, बार्ले, कोकोनट, ऑल ऑफ दीज. एंडोस्पर्मिक सीड किस में मिलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड किस में मिलता है? कैस्टर, बार्ले, कोकोनट, ऑल ऑफ दीज. तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, सब में एंडोस्पर्म मिलता है. एल्ब्यूमिनस सीड्स फूड इज स्टोर्ड इन डैश एंड इन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इट इज स्टोर्ड इन डैश. एंडोस्पर्म, कॉटलिडन, कॉटलिडन एंडोस्पर्म. तो एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में किस किस जगह फूड स्टोर रहता है? व्हाट विल बी द आंसर? एल्ब्यूमिनस सीड्स में, एंडोस्पर्मिक सीड में पता ही है एंडोस्पर्म में ही होगा. आप एंडोस्पर्मिक सीड एल्ब्यूमिनस होता है कि नॉन एल्ब्यूमिनस होता है, ये आपको पता हो तो आप ये आंसर बता सकते हो. Who will tell me? मैम बी वाला ऑप्शन शायद. एल्ब्यूमिनस सीड्स एंडोस्पर्म होगा और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में कॉटलिडन्स में स्टोर. करेक्ट, ये ऑप्शन. नेक्स्ट, पियर persistence nucellus is called dash and is found in dash. persistent है, यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा. persistent nucellus is found in, हाँ बताइए. पेरिस्पर्म, ब्लैक पेपर, पेरिस्पर्म, ग्राउंडनट, किस में मिलेगा हमें persistent nucellus? persistent nucellus को ही पेरिस्पर्म बोलते हैं, पर मिलेगा किसमें? ब्लैक पेपर में, ग्राउंडनट में, या फिर एंडोस्पर्म ब्लैक पेपर में, एंडोस्पर्म ग्राउंडनट. तो आंसर क्या होगा? यानी ए और बी ऑप्शन में से कोई होगा. मैं आपको बोल चुकी हूँ कि पेरिस्पर्म होता है persistent nucellus. ग्राउंडनट में होगा कि ब्लैक पेपर में होगा? It will be in the black pepper. ब्लैक पेपर में. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी हैं. You have to search in NCERT. You have to read it line by line if you want to be sure of answers. Identify the wrong statement regarding post fertilization development. Post fertilization development के regarding आप किस चीज को wrong बताएंगे? Wrong statement पहचानेंगे. The ovary wall develops into pericarp. Outer integuments of ovule develops into tegmen. Fusion nucleus develops into endosperm and the ovule develops into seed. कौन सा wrong statement है?
रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें से कौन सा रॉन्ग है? टेल मी विच इज रॉन्ग। फर्टिलाइजेशन हो जाती है प्लांट्स में, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके बाद द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, द आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप, मैम बी। outer integument develop into tegmen. Outer tegmen नहीं बनता, tegmen is inner integument, so it is wrong statement. बाकी सब सही है। fused endosperm तो करेक्ट आंसर बी होगा। फ्यूज्ड न्यूक्लियस जो होगा एंडोस्पर्म बनता है, ओवरी पेरिकार्प बनती है, ओव्यूल सीड भी बनता है, तो बी ऑप्शन जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वही इसका करेक्ट आंसर है। पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन, इनमें से किसमें पॉलीएम्ब्रियोनी देखी जाती है कॉमनली? बनाना, टोमेटो, पोटैटो, सिट्रस, किसमें देखी जाती है पॉलीएम्ब्रियोनी? ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टेल मी। मैम बनाना। बनाना में, इन बनाना देयर इज कह सकते हैं पार्थेनोकार्पिक रिलेटेड है बनाना से, ठीक है। बनाना इज एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक। पॉलीएम्ब्रियोनी यू विल बी सीइंग इन सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में दिए जाते हैं। बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं एक ही सीड, अब देखोगे ऑरेंज खाओगे उसमें से कितने सारे बीज निकलते हैं। द एम्ब्रियो में समटाइम्स डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग। अगर एग से किसी और सेल से एम्ब्रियो बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी, एपोगैमी, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, क्या बोलते हैं? अगर एम्ब्रियो बन गया, कभी कभी डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो सैक के दूसरे सेल से, किसी और सेल से हो जाता है डेवलप, तो इसको क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस, एपोस्पोरी, एपोगैमी, पार्थेनोकार्पी, क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पी, एपोगैमी, एपोगैमी बोला है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, means without fusion of gametes. Parthenocarpy is also that kind of asexual reproduction only, but where without fertilization the fruit has developed. But what is the difference then? डिफरेंस इज दैट कि एग से होता है, उसमें एग से बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, यही डिफरेंस है बस। कि पार्थेनोकार्पी में भी फ्रूट बनता है बिना, वो भी एक तरह से एसेक्सुअली होता है क्योंकि एग डेवलप होता है फ्रूट में, ठीक है, पर बिना फर्टिलाइजेशन के एग ही डेवलप हो जाता है फ्रूट में, अंडर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डिस्टर्बेंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। कुछ फीमेल हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन की कंडीशंस में, कंसंट्रेशंस हायर्स में एग बन जाता है फ्रूट। बट यहाँ क्या बोला था कि एम्ब्रियो डेवलप होगा किसी और सेल से होना चाहिए, एनी अदर सेल अदर देन द एग, एग से अलग होना चाहिए। तो जब ऐसा कंडीशन होता है, जब यानी कि किसी और पार्ट से बन गया, या एंटीपोडल से बन गया, या फिर न्यूसेलस के पार्ट से बन, किसी भी सिनर्जिड से बन गया एम्ब्रियो, अदर देन एग सेल बन गया, तो इस कंडीशन में उसको गैमेट से नहीं बनाना, इट इज नॉट फ्रॉम गैमेट, दैट इज वाई एपोगैमी, ठीक है, इट इज एपोगैमी। नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एंथर। एम्ब्रियो सैक जिस तरह ओव्यूल से रिलेटेड है वैसे डैश एंथर से रिलेटेड है। इनमें से क्या आएगा? स्टेमन, फिलामेंट, पॉलन ग्रेन। इट इज अ एनालॉजी टाइप क्वेश्चन, एनालॉजी टाइप क्वेश्चन है कि जैसे ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक है वैसे एंथर में क्या है? एंड्रोशियम नहीं है। एंड्रोशियम क्यों? एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है, तो यहाँ पर तुम्हें एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट की तरह, एंथर में मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होना चाहिए, पॉलन ग्रेन।
मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर, वो कौन होता है? पोलन ग्रेन। ठीक है। Next, the outermost and the innermost wall layer of microsporangium in the anther are respectively. outermost और inner wall microsporangium की anther में कौन कौन सी होती है respectively? मतलब outer पहले लिखनी है, जब respectively लिखा जाता है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद। तो outermost कौन सी लेयर है? innermost दोनों बतानी है, 4 लेयर्स हैं। ठीक है, 4 लेयर्स में से आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर बतानी है एंथर की। दिस यू हैव टू टेल। फर्स्ट यू हैव टू टेल आउटर मोस्ट व्हाट इज इट्स नेम, एंड देन यू हैव टू टेल इनर मोस्ट लेयर जो डायरेक्टली फिर स्पोरोजिनस टिश्यूज को रखती है जहां पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। बताओ क्या होगी?